विंटर का एंड है और समर की शुरुआत है। इस बदलते मौसम के साथ बहुत कुछ बदलेगा। कपड़े बदलेंगे, खाना पीना बदलेगा, रहन सहन बदलेगा, डेली रूटीन बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा। तो इस बदलते सीजन के साथ बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बदलेंगी, बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी सामने खड़ी होंगी। और जिसने इस सीजन की शुरुआत में इन बिजनेस को कर लिया वो इस सीजन का फायदा उठाएगा, अच्छा मुनाफा लेके जाएगा। इस वीडियो में 8 ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बात करते हैं जो गर्मियों में बहुत चलने वाले हैं और गर्मियों की अभी शुरुआत है। अभी स्टार्ट कर लिया तो एक अच्छी मार्केट कैप्चर हो जाएगी, मार्केट में जगह बन जाएगी और प्रॉफिट भी बहुत मिलेगा। तो चलिए फिर इस वीडियो में 8 ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बात करते हैं जो गर्मियों में बहुत काम आने वाले हैं, बहुत मुनाफा देके जाने वाले हैं। उससे पहले हमेशा की तरह अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, शेयर भी कर देना अगर दिल करता है तो, कुछ अच्छा लगता है तो। और कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, कमेंट कर देना। अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ गए तो गारंटी मैं ले रहा हूँ आपकी ज़िंदगी बदल दूंगा। लेकिन इस चैनल पे जो मैं सिखाता हूँ वो आपको सीखना पड़ेगा, इस चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा। जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करो। पहला बिजनेस आइडिया है आइसक्रीम पार्लर का। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों को ठंडी चीज़ें भी ज़्यादा पसंद आएंगी, ठंडी चीज़ों की तरफ ज़्यादा रुझान बढ़ेगा। और आई थिंक के गर्मियों के मौसम में सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ है आइसक्रीम। 1 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक हर किसी को आइसक्रीम बहुत पसंद आती है। और गर्मियों के अंदर प्रॉब्लम एक और होती है कि कोई दूर आइसक्रीम लेने जाना नहीं चाहता, बाहर बहुत गर्मी है। तो अगर आपकी लोकेलिटी ऐसी है, आपके आसपास काफ़ी घर हैं, तो अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। एक छोटा सा फ्रिज रख लो, उसके बीच में डिफरेंट काइंड ऑफ आइसक्रीम रख लो। किसी के घर में गेस्ट आया, किसी बच्चे को चाहिए तो झट से आपकी आइसक्रीम बिक जाएगी। तो आपके पास आइसक्रीम लेने ज़रूर आएगा क्योंकि उसको अपने नियर बाय में वो चीज़ मिल जाएगी तो वो आपके पास ही आएगा। और इसके अलावा कई सारे लोगों को मैंने एक और देखा है कि वो ये जो आइसक्रीम कोन होते हैं इसकी एक मशीन लगा लेते हैं, उस मशीन से भी वो अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। मैंने तो कई जगह पे ऐसी मशीन इंस्टॉल देखी है जहाँ भीड़ ही बहुत रहती है। तो आइसक्रीम का जो बिजनेस है ये गर्मियों के अंदर डेफिनेटली गारंटी है बहुत प्रॉफिट देके जाएगा क्योंकि आइसक्रीम सबसे ज़्यादा लगनी है गर्मियों में। तो अगर आप इसकी अभी शुरुआत कर ले तो एक फ्रिज रख के उसमें आइसक्रीम रख लो या फिर एक आप कोन वाली मशीन लगा लो तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो इस सीजन में। सेकंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी है सोडा शॉप की। गर्मियों के अंदर प्यास बहुत लगती है और जब प्यास लगती है, गला सूख रहा हो, उस वक्त अगर एक ठंडा गिलास सोडा मिल जाए तो स्वर्ग जैसा नज़ारा आ जाता है। मार्केट के अंदर मैंने देखा है ऐसी सोडा मशीन लगी हुई है जो अलग अलग फ्लेवर के सोडा देती हैं और भीड़ उनके पास बहुत रहती है। और सोडे की एक बात बताऊँ इनमें क्या खासियत होती है, ये बर्फ़ वगैरह डाल के देते हैं तो उसमें क्या होता है पीने के बाद बहुत जल्दी फिर से प्यास लगती है और जब फिर से प्यास लगेगी तो वो दोबारा आएगा पीने के लिए, रिपीट कस्टमर आएगा आपके पास। तो सोडा वेंडिंग मशीन लगा के भी अच्छी इनकम बन सकती है। सोडा वेंडर मशीन के अंदर तो मैंने देखा है काफ़ी फ्लेवर मिल जाते हैं और वो फ्लेवर इतने सारे कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी जितने फ्लेवर उतने ही कस्टमर वहाँ पे आ सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा बिजनेस है। थर्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटी है टूर प्लानर की। अब देखो जब गर्मियाँ आएंगी, बच्चों के वेकेशंस होंगे और गर्मियों में लोग अपने एरिया से काफ़ी तंग आ जाते हैं कि गर्मी के अंदर कितना दिन पैक रहे। और बच्चों के भी वैकेशन हो गए तो पेरेंट्स यहाँ बच्चे सब मिलके, पूरी फैमिली मिलके क्या प्लान करती है, चलो कहीं हिल एरिया में घूम आते हैं। तो जब हिल एरिया में घूमेंगे तो उसके लिए पूरी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। कहीं से गाड़ी भी बुक करनी है, कहीं को टिकट बुक करनी है, कहीं सामान लेना है, काफ़ी सारी उसमें प्लानिंग करनी पड़ती है, होटल भी बुक करना है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वहीं पे एक बिजनेस भी क्रिएट हो रहा है। तो आप टूर प्लानर का भी काम कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, अभी से काम पे लग जाओ। कुछ गाड़ी वालों के नंबर अपने पास रख लो, होटलों से कांटेक्ट करो। उसके अलावा जो टिकट वगैरह बुक करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट है उनकी आप फ्रेंचाइजीज ले लो या उनके साथ आप कमीशन एजेंट बन जाओ। वहाँ से आप लोगों का टूर प्लान करना शुरू कर दो। उनको अंडर वन रूफ ना सारा जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करो कि उनको कहीं बाहर ना जाना पड़े, हर चीज़ आपके थ्रू हो जाए। तो आपका इसमें एक बढ़िया बिजनेस बन जाएगा और ये बिजनेस में तो आपको ही फ़ायदा होगा। कभी कभी खुद भी घूमने चला जाता है इंसान। मुझे तो ये बिजनेस बहुत पसंद है टूर प्लानर वाला, क्योंकि इसमें अलग अलग जगह घूमने का भी मौका मिलता है। तो ये बिजनेस भी गर्मियों के अंदर काफ़ी मुनाफे वाला बिजनेस होने वाला है क्योंकि लोग घूमने ज़रूर जाएंगे। ज़्यादातर क्या होता है जो प्लेन एरिया के लोग हैं वो गर्मियों के सीजन में हिल एरिया में घूमने जाते हैं, तो इसलिए एक अच्छा बिजनेस बन सकता है। फोर्थ बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जूस एंड शेक बार। जूस और शेक का जो काम है ऑलमोस्ट वैसे तो ये पूरे सीजन के अंदर, पूरे साल के अंदर 12 महीने चलता है, काफ़ी अच्छा मुनाफा देके जाता है। लेकिन गर्मियों के अंदर क्या होता है, इसकी डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है
क्योंकि बहुत सारे मेरे जैसे हेल्थ कॉन्शियस लोग होंगे जिनको सोडा पीना पसंद नहीं है, कोल्ड ड्रिंक पीनी पसंद नहीं है, वो प्रेफर करते हैं जूस को या शेक्स को, तो वो उस तरफ जाएंगे। तो उनके लिए एक अच्छा वहाँ पे आप अगर काउंटर लगा दोगे तो आपके पास डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि वो सोडा नहीं पीना चाहते, वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहते, तो वो जूस जरूर पियेंगे। गर्मी के अंदर प्यास लगे, प्यास बुझाने के लिए कुछ ना कुछ लिक्विड तो चाहिए, वरना डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो उसके लिए वो जूस जरूर पियेंगे। और जूस का काम जो है वो वैसे तो हर पूरे साल में चलेगा, लेकिन इस टाइम पे आपको अच्छा मुनाफा देके जाएगा। फिफ्थ बिजनेस अपॉर्चुनिटी है समर कैंप की। अभी देखो बच्चों के वैकेशन होंगे, गर्मियों के अंदर बच्चों के वैकेशन होंगे, तो बच्चे घर के अंदर ही रहेंगे। स्कूल के अंदर जाते हैं बच्चे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन जब वो घर के अंदर रहेंगे तो वो जो लर्निंग है वो लिमिटेड हो जाती है। स्कूल में जाएंगे तो सीखेंगे ना, घर के अंदर कितना सीखेंगे, रोज रोज वही चीज़ देख के कितना सीखेंगे। और कुछ पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चा बाहर निकले, वो कुछ सीखे ताकि उसकी ग्रोथ हो। तो यहाँ पे एक बिजनेस बन के आता है समर कैंप लगाने का। आप ऐसे समर कैंप प्लान कर सकते हो जो एजुकेशनल हो, जो बच्चों को कुछ सिखा के जाए, जो लाइफ लॉन्ग उनके लिए एक लर्निंग बन जाए, उनके काम आए। या फिर आप कोई पिकनिक ऐसी प्लान कर सकते हो, कोई वाटर पार्क का टूर प्लान कर सकते हो। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इसमें लेनी पड़ेगी, लेकिन ये जो है ना, ये काम गर्मियों में काफ़ी चलेगा। 1-2 महीना ये आपको करना है, ज़्यादा टाइम आपको इसमें देना नहीं पड़ेगा, लेकिन 1-2 महीने के अंदर ये आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। तो आप चाहो तो समर कैंप लगाने का भी एक बिजनेस कर सकते हो। आप अपने घर में कोई ऐसी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करा दो, बच्चों को इन्वाइट करो, या आप कोई आउटडोर एक्टिविटी कर सकते हो, तो समर कैंप भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। 6th बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कोकोनट बिजनेस। देखो जिस एरिया के अंदर कोकोनट पैदा हो रहा है वहाँ तो चलो इसकी सेल है ही है, लेकिन अदर एरिया में जहाँ पे पैदा नहीं हो रहा वहाँ इसकी सेल ज़्यादा है, वहाँ मार्जिन भी ज़्यादा है। अगर ऐसे एरिया में जहाँ पे कोकोनट पैदा नहीं हो रहा वहाँ पे कोकोनट लेने जाते हो तो 70 to 80 रुपीज़ ईजिली चार्ज कर लेगा। और मैंने देखा है जब कभी हम सड़क पे जा रहे हों, जिस एरिया में कोकोनट पैदा नहीं हो रहा वहाँ पे भी मैंने कोकोनट्स के बड़े बड़े ढेर लगे देखे हैं। वहाँ औरतें बैठी हैं, बढ़िया बिजनेस कर रही हैं। दिन में अगर 10 पीस भी बिक गए तो 700 से 800 रुपया तो ईजिली बन जाएगा। और गर्मियों के अंदर कोकोनट भी काफ़ी चाहिए, प्यास लगेगी। प्यास लगने के लिए लोगों के पास ऑप्शन होना चाहिए। हर इंसान कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकता, हर इंसान सोडा नहीं पी सकता, हर इंसान को जूस पसंद नहीं है, किसी को नारियल पानी भी पसंद होगा, क्योंकि नारियल पानी एक्चुअली जो अंदर से ठंडक देता है, जो गर्मी के अंदर हमें ये रिलीफ देता है, वो शायद कोई और ना दे। तो इसलिए अगर नारियल का बिजनेस, कोकोनट का बिजनेस किया जाए तो इस सीजन के अंदर ये बहुत बढ़िया मुनाफा देके जाएगा। और कोकोनट का बिजनेस है सीजन के अलावा भी चलता है, बाकी टाइम में थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि किसी को कोई बीमारी है या किसी की हैबिट है ये पीने की, तो वो ज़्यादा पीता है। लेकिन गर्मियों के अंदर इसकी सेल मल्टीफोल्ड हो जाती है, इसलिए आप चाहो तो इस बिजनेस में भी हाथ डाल सकते हो। छोटा सी इन्वेस्टमेंट होगी, छोटी सी जगह चाहिए, मुनाफा मोटा है। 7th बिजनेस अपॉर्चुनिटी है पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर की। देखो कोई कितना सोडा पी ले, कितना जूस पी ले, कितना नारियल पानी पी ले, लेकिन पानी का तोड़ फिर भी नहीं है। असली जो प्यास बुझेगी वो पानी से बुझेगी। असली जो अंदर डिहाइड्रेशन से हमें बचाएगा, जो ये हीट स्ट्रोक से हमें बचाता है, ये पानी ही बचाता है। तो इसलिए पानी का सब्स्टिट्यूट तो कोई हो नहीं सकता, इंसान को पानी चाहिए ही चाहिए। तो अभी गर्मी के अंदर लोग बाहर जाएंगे, पैर पैर पे प्यास लगेगी, उस वक्त हर जगह इंसान ये ठंडी चीज़ें, बर्फ वाली चीज़ें नहीं भी पी सकता, क्योंकि इससे और प्यास बढ़ती है। तो आप चाहो तो पैक्ड ड्रिंकिंग पाउडर का भी काम कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, खुद मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं करना, किसी वाटर प्लांट के साथ आप कांटेक्ट करो, जो मिनरल वाटर प्लांट लगाए उसके साथ कांटेक्ट करो, वहाँ से आप बल्क में अपना एक वहाँ से कंसाइनमेंट ले लो, वहाँ से उसे बनवा लो और अपनी ब्रांड चिपका लो, मार्केट के अंदर निकाल दो। हाँ, FSSAI का सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ जाएगा, लेकिन आप स्टार्टिंग में चाहो तो थोड़ा नॉर्मल ऐसे भी चला सकते हो। मार्केट में अच्छा आपको रिस्पॉन्स आएगा तो छोटा सा चार्ज लगेगा। FSSAI का सर्टिफिकेट लेने के लिए कोई बहुत बड़ा चार्ज नहीं है, तो वो आप इजीली ले सकते हो। लेकिन ये पानी का बिजनेस है, इसमें प्रॉफिट बहुत है। ऑलमोस्ट ये जितनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ती है उससे लगभग डबल से ज़्यादा ये दे के जाता है। इसका जो प्रॉफिट है वो डबल से ज़्यादा हो जाता है, उससे डबल से ज़्यादा में बिक जाता है। अगर आपने 2-4 रुपये का बनाया तो 7-8 रुपये का तो ईजिली मार्केट के अंदर बिक जाएगा होलसेल में। फिर आगे रिटेल में जाते जाते तो 20 रुपये तक चला जाता है। तो इसलिए इसके अंदर मार्जिन है, क्योंकि इसमें आपको कोई बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग करनी नहीं, पानी को फिल्टर करके आपने पैक करना है। अच्छा है, अच्छा बिजनेस है, अच्छा मुनाफा है। लास्ट बिजनेस आइडिया जो हमारा 8th बिजनेस आइडिया है वो है लेमनेड स्टैंड का। ये बिजनेस जो हमारा नींबू पानी का बिजनेस है, जो लेमनेड का बिजनेस है, जो हमारा सिकंजी का बिजनेस है, ये तो आई थिंक है गर्मियों में जितने बिजनेस चल रहे हैं ना उन सब का राजा है, क्योंकि पैर पैर पे आपको
ऐसे स्टॉल, ऐसे स्टैंड आपको मिल जाएंगे जहाँ पे लेमिनेट मिल रहा है, जहाँ पे स्कंजी मिल रही है। तो आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉल मिलेंगे। आप कभी गर्मियों के टाइम पे जब रोड पे निकलना देखना, आपको हर 100 मीटर 200 मीटर पे ऐसे स्टॉल लगे हुए मिलेंगे। और कोई भी स्टॉल ऐसा नहीं होगा जहाँ पे कस्टमर ना हो। एक गिलास 10-15 से 20 रुपए का ईजिली बेच जाता है। लागत उसमें क्या आनी है, एक नींबू लगना है, थोड़ा सा मसाला लगना है, थोड़ी बर्फ़ और थोड़ा पानी। आई थिंक के मैक्सिमम 5 रुपये या 7 रुपये से ज़्यादा उसकी कॉस्ट नहीं पड़ती हो, और वो बेचेगा 15 से 20 रुपये। दिन में अगर वो 100-200 भी ऐसे बेच जाए तो आप सोचो उसका 1000 से 1500 रुपया तो ईजिली बन जाएगा। तो करना तो इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। और एक बात सोचो, ये जो हमारा नींबू पानी है, इसकी इम्पोर्टेंस को एमएनसी भी समझ रही हैं। जो बड़े बड़े हमारे सॉफ्ट ड्रिंक मेकर हैं, सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चर कंपनीज हैं, वो भी इसकी अहमियत समझ रही है। इसलिए नींबू पानी आजकल बोतलों के अंदर पैक होके भी आ रहा है। यार हम इस बिजनेस को छोटा समझ सकते हैं। दोस्तों बिजनेस कोई छोटा नहीं होता, सोच छोटी हो सकती है। मैं एक बात हमेशा कहता आ रहा हूं कि आप क्या करते हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप किस तरीके से करते हो ये मायने बहुत रखता है। अगर एक सफाई का भी काम किया जाए ना तो वो मायने रखता है, उस काम को किस तरीके से किया जाता है ये मायने रखता है। तो जिस तरीके से आप काम करोगे रिस्पॉन्स आपको वैसा मिलेगा। तो लेमिनेट स्टैंड लगा के भी इस सीजन के अंदर आपको बहुत पैसा कमाने का मौका मिलेगा। पूरा सीजन आपको पछतावा नहीं होगा कि आपने ये काम किया। ये जितने भी आप मशीनरी पे खर्च करोगे या जितना भी आप इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे, सिंगल सीजन के अंदर सब रिकवर हो जाएगा और प्रॉफिट में आप चले जाओगे। तो कभी छोटा मत समझना, हर बिजनेस के अंदर दम है, हर बिजनेस के अंदर स्कोप है। आप चाहो तो ये 8 बिजनेस करके खुद के लिए एक बढ़िया इनकम इस सीजन में क्रिएट कर सकते हो, और फिर आपको पछतावा नहीं होगा। आपको गर्मियों का सीजन पसंद आएगा क्योंकि वो आपको प्रॉफिट देके जा रहा है। तो दोस्तों ये बिजनेस आइडिया आपको कैसे लगे, बुरे लगे हों, अच्छे लगे हों, कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, तो यार कमेंट ज़रूर कर दिया करो। आपका एक कमेंट न जाने हमारे लिए कितना मोटिवेशन होगा, न जाने हमें कितना कुछ सिखा के जाएगा, न जाने हमारे लिए आगे कितने रास्ते खोलेगा। आपका एक छोटा सा कमेंट, जब आप कमेंट करते हो तो हम लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और आपकी कोई प्रॉब्लम हो, आपका वैसे भी कोई, आप मुझे अपनी बात शेयर करना चाहते हो, मुझ तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हो, मुझसे कोई सोल्यूशन चाहते हो किसी चीज़ का, तो कमेंट ज़रूर करो। और वीडियो देखो, हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, ऐसा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आते हैं कि आप लोगों को उससे कुछ ना सीखने को मिले, कुछ आप निकाल के लेके जाओ उससे। सिर्फ वीडियो को ना इसलिए मत देखा करो कि ये वीडियो एक देखना है हमने 5-7 मिनट, उससे सीखने की कोशिश किया करो। क्योंकि जितने हम लर्निंग आपके सामने लेके आते हैं, न जाने हम कहाँ से ये ढूंढ के रिसर्च करके लेके आते हैं। तो इसलिए अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, और इस चैनल के साथ जुड़ोगे तो मैं गारंटी के साथ ये दावा कर रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदल दूंगा। अगर आपने मेरी लर्निंग को अडॉप्ट किया, जो मैं सिखा रहा हूँ उसको सीखने की कोशिश की, तो ज़िंदगी बदल जाएगी आपकी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर अगले वीडियो में कुछ नया ही लेके आएंगे, कुछ डिफरेंट आपके सामने ऐसा कंटेंट लेके आएंगे जो आपको बेटर बना सके, जो आपकी लाइफ में कुछ आपको बेनिफिट देके जा सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।